हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 4 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी से एक बार फिर से हमारा विनम्र निवेदन है कि जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है इस पर सिर्फ और सिर्फ अभी 2000 व्यूज़ आ रहे हैं। हमारा टारगेट है कि इस महीना के आखिरी तक कम से कम इस पर 5000 व्यूज़ आएँ। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। जो एग्ज़ाम फोरम चैनल है इस पर डेली मॉर्निंग में सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ऐसा करेंगे और हमारा जो टारगेट है कम से कम समय में पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, डेटा बैंक पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो डेटा बैंक नामक जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यानी कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसमें क्या होगा, तो सरकार का कहना है कि जितनी भी कंपनियों के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं इनको 3 महीना के अंतर्गत अपने आप को डेटा बैंक पोर्टल पर लॉन्च करना होगा, डेटा बैंक पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, जो कि लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वर्तमान में मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री भी हैं। अब आपको कुछ वेबसाइट और ऐप्स के नाम याद रखना जो कि रिसेंट में लॉन्च किए गए। जैसे समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। इंश्योर नाम की पोर्टल लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स मंत्रालय के द्वारा। डीबीटी ट्राइबल वेब पोर्टल लॉन्च किया गया ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। लेडीज़ नाम की पोर्टल लॉन्च की गई है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। पैसा नाम की पोर्टल लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा। नया बंधु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया ला मिनिस्ट्री के द्वारा। रायतु बंधु नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो रायतु भरोसा योजना है ये आंध्र प्रदेश की योजना है और रायतु बंधु जो मोबाइल ऐप है ये तेलंगाना राज्य का मोबाइल ऐप है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई गन्ना मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया है। एनटीपीसी ने कोयला की अवेलेबिलिटी के लिए प्रकाश नाम की पोर्टल को लॉन्च किया है। और ह्यूमन रिसोर्स तथा डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा भारत के सभी स्कूलों के लिए लॉन्च की गई है सगुन नाम की पोर्टल और ऐप। और केंद्रीय विद्यालय के लिए लॉन्च किया गया है शाला दर्पण मोबाइल ऐप। तो इतनी है वेबसाइट और ऐप जो कि रिसेंट में लॉन्च की गई हैं। आपको ये याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये हर साल मनाया जाता है 3 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस था इसका थीम था दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण तथा समावेश व समानता सुनिश्चित करना। 1 दिसंबर को मनाया गया था विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और भारत में मनाया गया था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 ही दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान जिसका नाम है बैलन डी और पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो फुटबॉल का जो प्रतिष्ठित सम्मान है बैलन डी और ये इस साल दिया गया है लियोनेल मेस्सी को। जो लियोनेल मेस्सी हैं ये अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इनको बैलन डी और पुरस्कार दिया गया है इस बार छठी बार। इससे पहले 5 बार पा चुके हैं और इस बार दिया गया इनको छठी बार बैलन डी और पुरस्कार, जो कि फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। और जो लियोनेल मेस्सी हैं ये अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और इस साल लियोनेल मेस्सी को यूरोपीय लीग के द्वारा गोल्डन शू अवार्ड दिया गया था और फीफा के द्वारा इस साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का भी पुरस्कार लियोनेल मेस्सी को दिया गया था। यहाँ पे बात हो रही है बैलन डी और पुरस्कार की। तो बैलन डी और जो पुरस्कार है ये पुरुषों की सीरीज में दिया गया है लियोनेल मेस्सी को और महिलाओं की कैटेगरी में दिया गया है अमेरिका की मीगन रेपिनो को। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है, मीगन रेपिनो को दिया गया है महिला कैटेगरी में, महिला वर्ग में, और पुरुष कैटेगरी में दिया गया है लियोनेल मेस्सी को बैलन डी और पुरस्कार। फीफा फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है फीफा।
जिसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है। और 2018 का जो फीफा पुरुष विश्व कप है ये खेला गया था रूस देश में और इसको जीत लिया था फ्रांस देश ने। 2022 में खेला जाएगा कतर में, 2026 में खेला जाएगा कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, 3 देशों में। इस साल खेला गया 2019 फीफा महिला विश्व कप फ्रांस देश में और इसको जीत लिया था अमेरिका देश में। 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप खेला जाएगा भारत में और अंडर 17 फीफा पुरुष विश्व कप 2019 खेला गया था ब्राज़ील देश में। तो ये क्वेश्चन सभी फुटबॉल से रिलेटेड हैं, आपको इतने क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय सेना के अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंडमान और निकोबार जो कमान है यहाँ के नए कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल पोडली शंकर राजेश्वर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो अंडमान और निकोबार कमान है ये भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना इन तीनों का है ट्राई सर्विस कमान और ये भारत का एकमात्र और पहला ट्राई सर्विस कमांड है। जो भारत की नौसेना है इसके पास 3 कमांड हैं, कौन कौन से? पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान। दक्षिणी कमान का मुख्यालय है कोच्चि में, पूर्वी कमान का मुख्यालय है विशाखापट्टनम में और पश्चिमी कमान का मुख्यालय है मुंबई में। जो इंडियन नेवी है इसके 3 कमान है और एक कमान के अंतर्गत कई सारे बेस होते हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। एक बात मैं और आपको बता दूं, मैंने एक करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार की है जिसमें आपको जनवरी 2019 से लेके दिसंबर 2019 तक के यानी कि पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें 2500 क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन MCQ टाइप हैं, यानी कि इस जो मैगजीन इसमें जो क्वेश्चन है 4 ऑप्शन के साथ हैं और इस मैगजीन का मीडियम है हिंदी और इंग्लिश। और ये जो सभी क्वेश्चन हैं आगामी सभी परीक्षा जैसे रेलवे, NTPC, ग्रुप डी परीक्षा, SSC, CGL, CPO, बैंक, LIC, जो बिहार दरोगा परीक्षा होने वाली है, विभिन्न JEE, मेट्रो और पुलिस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इस मैगजीन को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं और इस मैगजीन का प्राइस है मात्र 50 रुपया। इस मैगजीन की खास बात यह है कि इसमें जो मैंने क्वेश्चन कवर किया है सभी क्वेश्चन मंथ वाइज हैं, यानी कि पहले दिसंबर, फिर नवंबर, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, इस प्रकार से नीचे की तरफ घटते हुए महीने के हिसाब से इसमें क्वेश्चन कवर किए गए हैं। इससे आसानी ये होगी आपको, क्योंकि जो विभिन्न एग्जाम होते हैं उसमें करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है पिछले 1 से 1.5 साल के क्वेश्चन, SSC के एग्जाम्स में पूछा जाता है 1 साल के क्वेश्चन, बैंक और LIC के एग्जाम्स में पूछा जाता है पिछले 3 से 4 महीना के क्वेश्चन, बिहार दरोगा, JEE, मेट्रो और पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले 7 से 8 महीने के क्वेश्चन। तो आप इस मैगजीन की सहायता से जिस भी महीने के क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। या फिर इस मैगजीन को आप पेटीएम, जीपे, फ़ोनपे, एयरटेल पेमेंट बैंक से इस नंबर पर पेमेंट करके भी खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद जो आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा उसको इस नंबर पर या फिर इस मेल पर शेयर करना होगा, जिससे मैं आपको तुरंत आपकी जो PDF है ये मैगजीन है भेज सकूं। या फिर आप इस मैगजीन को इस अकाउंट नंबर पे पेमेंट ट्रांसफ़र करके भी खरीद सकते हैं, या फिर आप इस मैगजीन को इस QR कोड को स्कैन करके भी खरीद सकते हैं। अगर इस मैगजीन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या फिर कुछ इससे रिलेटेड जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर इस ईमेल ID पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं इस मैगजीन के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी कम फ्रॉम, ये जो पुस्तक है इसको एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज। तो एक कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो ये पुस्तक है अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी कम फ्रॉम, ये लिखी गई है टोनी जोसेफ के द्वारा, जिसको दिया गया है शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं टोनी जोसेफ, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसको मिला है शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
हाल ही में सैली मॉरिसन का निधन हो गया है, तो आपको बताना है कि सैली मॉरिसन एक प्रसिद्ध क्या थी। तो सैली मॉरिसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये हॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, सैली मॉरिसन, जो कि हॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री थी, इनका निधन हो गया है। और ये किस देश से थी? तो सैली मॉरिसन थी अमेरिका देश से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य ने 1 दिसंबर को स्वदेशी विश्वास दिवस मनाया है? तो स्वदेशी विश्वास दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और अरुणाचल प्रदेश के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य का पहला हिंदी अखबार लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया अरुण भूमि। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो जो हार्नबिल महोत्सव है ये मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। लेकिन आपको ध्यान देना है, जो पक्के पांगा हार्नबिल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिर्फ हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्तर होगा नागालैंड में। और पक्के पांगा जो हार्नबिल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और नागालैंड राज्य में अभी अभी मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जो कि गांधीवादी सिद्धांत से रिलेटेड था। और 1 दिसंबर 2019 को नागालैंड राज्य ने अपना 57वां राज्य स्थापना दिवस भी मनाया है। नागालैंड राज्य की राजधानी है कोहिमा, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफियू रियू और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। अब आपको कुछ त्यौहार याद रखना है, जैसे जो बिहू महोत्सव है ये असम राज्य का है, संगाई फेस्टिवल मणिपुर राज्य का है, खर्ची पूजा त्रिपुरा राज्य का है, सिंधु दर्शन जो फेस्टिवल है ये लेह लद्दाख में मनाया जाता है, ओनम जो त्यौहार ये केरल राज्य में मनाया जाता है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो ये हैं कुछ फेमस त्यौहार जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना, जो सिंधु दर्शन है ये एक त्यौहार है लेह लद्दाख में जो मनाया जाता है। और सिंधु सुदर्शन के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट करता है इंडियन आर्मी। तो सिंधु सुदर्शन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और सिंधु दर्शन एक त्यौहार है जो कि लेह लद्दाख में मनाया जाता है। जो लेह है ये लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में केवल 2 जिले हैं, लेह और करगिल। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने हैं RK माथुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मॉरिशस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मॉरिशस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है पृथ्वीराज सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो मॉरिशस देश है ये हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की मुद्रा का नाम है मॉरिशस रूपी और यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ। और जो 2019 का प्रवासी भारतीय दिवस था जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया था, इसके मुख्य अतिथि भी थे प्रविंद जगन्नाथ। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है। 2 दिन एग्जाम में इस बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डियागो गार्सिया जो आइलैंड है या फिर जो चगोस आर्कीपेलागो है इसका संबंध किस देश से है? तो चगोस आर्कीपेलागो जिसका पार्ट है डियागो गार्सिया, इसका संबंध है मॉरिशस देश से। ये क्वेश्चन में क्यों पूछा गया? क्योंकि जो डियागो गार्सिया आइलैंड है इस पर ब्रिटिश देश का कब्जा था और ब्रिटिश का कहना यह था कि ये हमारा है, लेकिन जो मॉरिशस है इसका कहना था ये हमारा है। और इसका इस साल फैसला आया है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जस्टिस के द्वारा। तो अब जो डियागो गार्सिया है ये दे दिया गया है मॉरिशस देश को। तो आपको याद रखना है डियागो गार्सिया या जो चगोस आर्कीपेलागो है इसका संबंध है मॉरिशस देश से और ये मॉरिशस देश का एक आइलैंड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP75। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि जो क्लाइमेट से रिलेटेड एक फोरम बनाया गया है जिसका नाम है UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। और जिस भी साल पार्टीज होता है यानी कि सम्मेलन होता है उसके आगे एक वर्ड जोड़ दिया जाता है COP25, 26, 24। तो इस साल जो हो रहा है COP25 ये मनाया जा रहा है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी स्पेन। स्पेन में मनाया जाएगा इस साल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019।
अब आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। इस साल यूनाइटेड नेशंस का जो यूसीसीडी सम्मेलन है, इसका 14वां सम्मेलन आयोजित किया गया भारत के ग्रेटर नोएडा शहर में। यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डिजस्ट्रिफिकेशन। तो इस साल इसका आयोजन किया गया था भारत के ग्रेटर नोएडा शहर में। और इस साल 2019 में जो C40 वर्ल्ड मेयर समिट है, इसका आयोजन किया गया डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। अगला क्वेश्चन नंबर 11। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने सीनियर कुश्ती राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जो कि एक पहलवान हैं, इन्होंने सीनियर कुश्ती राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और इसका जो आयोजन है सीनियर कुश्ती राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया जा रहा है पंजाब के जालंधर शहर में। पंजाब से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। पंजाब में इस साल खेला जा रहा है वर्ल्ड कबड्डी कप 2019। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर और पंजाब राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश के राजा कार्ल गुस्ताव और रानी सिल्विया अपनी 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? तो जो राजा कार्ल गुस्ताव तथा रानी सिल्विया हैं, ये स्वीडन देश के राजा और रानी हैं और ये भारत के 5 दिन के दौरे पर आए हुए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो स्वीडन देश है ये यूरोप में स्थित एक देश है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोल्म और स्वीडन की मुद्रा का नाम है स्वीडिश क्रोना। स्वीडन की एक लड़की हैं जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, जो कि एनवायरमेंटल एक्टिविटिस्ट हैं। इनको इस साल दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। इसके साथ ही साथ एक और लड़की है जिसका नाम है डीविना मौलोम, जो कि कैमरून देश की है। इसको भी इस साल दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। तो 2 नाम आपको याद रखना है, ग्रेटा थनबर्ग, डीविना मौलोम, जिनको दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। जो स्टॉकहोल्म है, यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है सिप्री, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो सिप्री का मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019-20 सेशन को किस टीम ने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो हमारा टारगेट है कम से कम समय में पूरा हो जाए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली जो मॉर्निंग करंट अफेयर्स है वीडियो है आपको अपडेट मिलती रहे। अगर आप इस मैगजीन को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके खरीद सकते हैं, या फिर जो मैंने मेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है उस पर हमसे बात कर सकते हैं इस मैगजीन के रिगार्डिंग, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।